चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो गई है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार किया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया है, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान नेताओं का कहना है कि अंतिम निर्णय किसान संगठनों की बैठक में ही लेंगे। हजारों ट्रैक्टर अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम मोदी समेत सभी मुख्यमंत्रियों को वैक्सीन लगेगी। 50 साल से अधिक उम्र के मंत्री, एमपी, एमएलए को टीका लगेगा। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कमान संभालते ही बाइडेन ने डेमोक्रेसी पर बात की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाम किया। वहीं बाइडेन ने कई ऐसे फैसलों पर साइन कर दिए हैं जिसकी अमेरिका में लंबे समय से डिमांड चल रही थी और चुनावी कैंपेन में बाइडेन ने वादा भी किया था। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने भी बाइडेन के साथ शपथ ग्रहण किया। हैरिस मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं। वो 2016 में पहली बार सीनेट के लिए चुनी गई थी। भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर भारत में भी जश्न का माहौल है। तमिलनाडु के तुलासेंतीरापुरम में खुशी की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने यूएस के नए प्रेसिडेंट को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी बाइडेन के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ट्रंप ने कैपिटल पर हुए हमले की निंदा की थी। इतिहास उन्हें उनके कामों के लिए जज करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। पहली बार भारतीय सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। सेंसेक्स 50,000 और निफ्टी 14,730 पॉइंट के साथ खुला। बुलेट ट्रेन को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ाने की तैयारी हो रही है। सेंट्रल वर्ज में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कराया जा सकता है। इसके लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोधपुर एयरबेस पर भारत फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 की मेजबानी कर रहा है। फ्रांस के फाइटर्स जेट राफेल सहित अन्य लड़ाकू विमान और 175 वायुसैनिकों का दल बुधवार को जोधपुर पहुंचा। विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का आज अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सचिन पायलट समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे। पीडी खाता खुलवाने और वित्तीय अधिकार में कटौती को लेकर सरपंच आक्रोशित हैं। सरपंचों ने आज प्रदेश भर के 11,000 से ज्यादा पंचायतों में तालाबंदी का ऐलान किया है। दौसा जिले के भी सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि पहले केंद्र और राज्य सरकार से आने वाली राशि ग्राम पंचायत के खाते में रहती थी, जिससे सरपंच और वार्ड पंच जरूरत के हिसाब से खर्च करते थे। वहीं भीलवाड़ा के सरपंचों ने ग्राम पंचायत भवनों में सांकेतिक ताले जड़ दिए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन किया और आदेशों को वापस लेने की मांग की। अजमेर में भी सरपंच संघ ने सभी ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर सरकार से पीडी खाता खुलवाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ठेका कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं। कई अन्य अस्पतालों में भी काम ठप पड़े हैं। ठेका कर्मचारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला किया। श्रीगंगानगर में सैकड़ों सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार लगातार चौथे दिन भी जारी है। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में सफाई नहीं होने की वजह से कूड़े का अंबार लग गया है। 2 महीने के बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं सफाई कर्मियों ने रोष मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
दौसा के सब्जी व्यापारी आज हड़ताल पर हैं। थोक मंडी के आढ़तियों ने सब्जी तुलाई की दर बढ़ा दी है। तुलाई की रेट बढ़ जाने से सब्जी विक्रेताओं में आक्रोश है। भरतपुर में विकास को गति देने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पार्षदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी सर्वे टीम को देने के निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज से 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। पहले दिन उन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौर समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी में चाचा भतीजा की सुपरहिट जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव में नैनवा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 और 8 से चुनाव लड़ रहे हैं चाचा भतीजा। जैसलमेर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज से भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ऑपरेशन अलर्ट शुरू करने जा रही है। सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ की ओर से सीमा पर पूर्ण तारबंदी की गई है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्धाभ्यास कर रही है। इस साल गणतंत्र दिवस की फ्लाई पास्ट का नेतृत्व नागौर की बेटी लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ करेंगी। पहली बार महिला पायलट को फ्लाई पास्ट का जिम्मा दिया गया है। बहुप्रतीक्षित आयुष्मान भारत योजना का ड्राई रन शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग 1572 पैकेज किए गए हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित करने की तैयारी है। इस योजना को सफल संचालन के लिए दौसा के श्री रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में ड्राई रन किया गया। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना की वैक्सीन बन रही है और वहां पर जो जानकारी मिल पा रही है इस वक्त आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो धुएं का गुबार जिस तरीके से उठ रहा है, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, वहां पर भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी है? सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगने की खबर है, तस्वीरें भी ये बता रही हैं। हाँ, अभिषेक, गेट नंबर 1 पर सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार अभी जो भी कुछ गेट नंबर 1 नंबर पे सेकंड फ्लोर पे आग लगी है, लेकिन अभी तो कुछ भी यातायात होने की कोई जानकारी तो नहीं है। लेकिन अभी 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने का काम शुरू किया है। अविनाश, ये जो एरिया है, जो नया प्लांट है, क्या वैक्सीन यहीं पर बन रही है? हाँ, वैक्सीन यहीं पर, मतलब उस फ्लोर पे नहीं है, लेकिन उसी के नजदीक बताया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन वगैरह अभी तक सभी सुरक्षित है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी पूरी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। अभिषेक, जिस तरीके से धुएं को उठते हुए हम देख पा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग काफी ज्यादा भीषण है। क्या इसको लेकर के जानकारी मिल पाई है कि आग भीषण है या ज्यादा नहीं है? हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से तो अभी तक भीषण आग ऐसे कुछ बताया नहीं जा रहा है। मामूली है और कारण भी नहीं बताया जा रहा है। शायद शॉर्ट सर्किट है या और किसी के कारण, वो तो सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी तक सब कुछ सुरक्षित है और मामूली आग लगी है, ऐसा इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगी है। जहां पर कोरोना की वैक्सीन बन रही है, वहां पर आग नहीं है। दमकल की टीम जो है आग बुझाने के लिए पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि आग कितनी भीषण है। हालांकि जिस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है, उससे अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि आग भीषण हो सकती है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही दी गई है कि मामूली आग है और उस पर आग पर काबू पाने के प्रयास जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। दमकल की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट।
और ये इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी पिछले कुछ वक्त में हर किसी को है, क्योंकि यहां पर कोरोना की जो वैक्सीन है वो बनाई जा रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जहां पर आग लगी है और आग पर काबू पाने के प्रयास जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। सिरोही में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर जिला पुलिस अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस के अनुसार ट्रक में 531 शराब के कार्टन बरामद हुए हैं, तो वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा में 18,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी, 2 वार्ड पंच सहित 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। झालावाड़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 18,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम पर हमला किया गया। हमले में 3 लोग घायल हो गए। टीम सिवाना के भीमगोड़ा गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मार दी, जिससे वो शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के सीकरी गांव में मांस लेकर जा रही एक गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। करौली पुलिस ने गश्त ड्यूटी करने जा रहे RAC के जवान को कुचलने वाले आरोपी चालक को लालसोट से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वजह से हुई। साथ ही आरोपी यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे स्थित SBI बैंक में अज्ञात चोरों ने सेंध मारकर चोरी की कोशिश की, लेकिन बैंक में मौजूद गार्ड ने उसकी साजिश को असफल कर दिया। बैंक में मौजूद गार्ड ने अपनी मुस्तैदी दिखाई, जिससे चोर मौके से भाग गए। घटना की सूचना पर रात में ही बैंक के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। उदयपुर के चारभुजा मंदिर में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर चांदी के चेन, छत्र सहित करीब 15 तोले चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। 1 महीने के भीतर 2 मंदिरों में चोरी होने से ग्रामीणों में गुस्सा है। वहीं जानकारी के बाद पुलिस ने मंदिर का मुआयना किया। जैसलमेर में देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार 3 लोग पेट्रोल भरवाकर वापस अपने गांव माधोपुरा की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया। फिलहाल घायल बाइक सवार का इलाज चल रहा है। कोटा रेलवे स्टेशन पर GST विभाग ने छापेमारी की है। टीम ने एक्सप्रेस ट्रेन से उतरे पार्सल को चेक किया। एक पार्सल में कपड़े और उसके नीचे लैपटॉप मिला। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए GST टीम 11 पार्सल को चेक कर रही है। छापेमारी में बड़ी कर चोरी के सामने आने की आशंका है। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में चौ महल्ला कस्बे के पास डाक पार्सल गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आज बम धमाकों के आरोपी डॉक्टर जलीस अंसारी की अचानक सीने में दर्द होने से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अजमेर के JLN अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर अंसारी को हथियारबंद जवानों के साथ अस्पताल लाया गया। कोटा के लैंडमार्क सिटी में पतंग उड़ाते समय 8 साल का मासूम निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में गिर गया। हादसे में घायल मासूम को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
भरतपुर के नगर विधायक वाजिब अली ने आज सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालय पर ताला लगा देखकर विधायक ने नाराजगी जताई। भरतपुर में नारी निकेतन और बाल शिशु गृह में खाद्य सामग्री वितरण की गई। कलेक्टर भी इस दौरान मौजूद रहे। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. And water is our future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards the day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।